जय माता दी दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ कि महादेव और महादेवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो फिर से मैं आज एक साधना लेकर आया हूँ जिसका नाम है तिलिया मसान और मुंजा साधना, जिसको कच्चा कलुआ, कच्चा मसान ये भी कहते हैं। तो पहले तो अपन ये जाने कि तिलिया मसान कौन है ना। तिलिया मसान क्या है, कैसे निमंत्रण देना है उसको, फिर मुंजा पर आते हैं। तो तिलिया मसान जो साहू समाज का रहता है आदमी कुंवारा, वो जो मर जाता है उसके कपाल में, उसकी हड्डियों में इस मसान को सिद्ध किया जाता है। कुंवारा एक्चुअली क्या होता है कि जो वयस्क रहते हैं 20 से 25, जब तक उनकी शादी नहीं हुई रहती है, तो उनकी बॉडी, उनका वीर, हर स्तंभन, हर चीज़ एक बहुत पावरफुल योनि में रहता है। इस कारण से इसकी पावर अधिक होती है और बहुत होती है। तो कपाल में ज़्यादातर लोग इसे सिद्ध करते हैं। अब आते हैं मुंजा। मुंजा इसलिए ज़्यादा पावरफुल रहता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि मुंजा जो है परम ब्रह्म से बहुत जल्दी आया होता है। जो अपन बोलते हैं नवजात शिशु जो मरते हैं, तो जो लड़के रहते हैं उनके ऊपर ये साधना होती है। वो इसलिए ज़्यादा अच्छे से होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो जो तुरंत मरते हैं तो वो परम ब्रह्म से बहुत करीब होते हैं। अब जैसे मैं अभी ज़िंदा हूँ या आप ज़िंदा हैं, आपकी उम्र 25 साल है, तो आपको 25 साल धरती पे आए हो तो आप परम ब्रह्म से दूर हैं, पर वो परम ब्रह्म के बहुत पास रहते हैं, करीब रहते हैं, इसलिए उसकी शक्ति ज़्यादा रहती है। दिवाला खोलना, खंडित करना, मुंजा के ये बहुत अच्छे काम बहुत ईज़िली कर लेता है, क्योंकि ये बच्चा होता है, ये कहीं पे भी घुस जाता है तो कोई भी इसे रोक-टोक नहीं लगाता। इस कारण से इसका साधक ही इसकी साधना को करता है और उतारा उस वही कर सकता है, जैसे किसी को अगर ये लग गया तो या परेशान कर रहा है तो। अब आते हैं तिलिया मसान को कैसे निमंत्रण देना है। दोनों के बारे में तो जान लिया, तो तिलिया मसान को निमंत्रण कैसे देना है। जिस दिन साहू कोई ख़त्म हो, कपाल या फिर उसकी एक हड्डी को आप देख लें और उसको हल्दी, चावल, सिंदूर और शराब से निमंत्रण देकर ले आएँ। आपको घर पे ये साधना नहीं करनी है। साधना शमशान या फिर कहीं खुले में करनी है, नदी के तट के किनारे, या फिर बबूल का पेड़ पकड़ लें आप, या पीपल का, उसके नीचे आपको करनी है। इसका एक यंत्र बनाया जाता है राख और सिंदूर से, लाल सिंदूर से। उसके बीच हड्डी या फिर कपाल और दिए रखकर इसकी साधना होती है। इसकी साधना कितने दिन की आपको रहेगी करने की, ये कम से कम दिवाली से या फिर नरक चौदस से आपकी 11 तक जाएगी। 11 में अगर करते हुए आपको 41,000 जाप करने, 41,000 जाप में ये सिद्ध होगा। ये खड़ा भी होता है आकर। जो लोग बोलते हैं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, वो उनके लिए ये साधना है। प्रत्यक्षीकरण होगा और ज़रूर होगा, ये सामने आकर के खड़ा होगा। परंतु आपको फिर सबसे पहले क्या करना है, साधना करने के पहले आपको गुरु गोरखनाथ या माँ काली या बाबा भैरव का बंधन लगाना है, ताकि ये जब खड़ा हो या फिर एक्टिवेशन की पावर इसकी लिमिट बहुत ऊपर जाए तो आपको ये नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल शक्ति है कि आपको नुकसान पहुंचा देता है और पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। दूसरी, जैसे मुंजा में आपको क्या करना है। मुंजा जैसे आप करेंगे तो आपको फिर जो बच्चा न्यू बॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाए तो जो नवजात शिशु मरता है उसके कफन और उसकी अस्थियां, उसके शरीर के पार्ट को निकाल कर कोई एक ले आना है। कपाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मुंजा साधना होगी। वो आपको सिर्फ पीपल या वट के पेड़ के नीचे ही करनी है, अनिवार्य है। उसके अलावा आप इसे घर पे नहीं करें। जो लोग बोलते हैं कि सात्विक तरीके से कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं। काले मुर्गे का भोग लगेगा ही लगेगा। आप उसे तरयुनी की शक्ति को दे रहे हैं क्योंकि, तो उसे भोग देना ही पड़ेगा। काफ़ी पावरफुल साधना है, इसलिए गुरु के अगर सानिध्य में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और गुरु के सानिध्य में नहीं कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा के बिना ये साधना ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जानकारी के लिए आपको बताया गया है कि मुंजा साधना और बैताल साधना दिवाली में करवाई जाएगी। दिवाली से लेकर 11 तक होगा। तो अगर आपको ये साधना करनी है और उसकी डिटेल जाननी है कि इसको विधान साधना कैसे होगी, उसके मंत्र, तो आप इच्छा अनुसार दक्षिणा दे करके पूरी साधना और विधान प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माता दी।